पौराणिक कथा के अनुसार पिता और पुत्र का संबंध होने के पश्चात भी सूर्यदेव ने शनि को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया। भक्तजनों, सूर्यदेव ने पत्नी जिनका नाम छाया था उनसे क्रोधित होकर पुत्र सहित शनि को दूर जाने का श्राप दे दिया। इसका क्या कारण है, तो आइए सुनते हैं इस पर एक कथा। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, तो आज हम जानेंगे कि इस पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मांड में ग्रहों की गिनती में शनिदेव सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर क्यों स्थित हैं। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के अनुसार इस बात को। ग्रहों के राजा सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। भक्तजनों, विवाह के पश्चात संज्ञा ने पुत्र यम और यमुना नाम की पुत्री को जन्म दिया। सूर्यदेव का प्रचंड तेज था, जबकि संज्ञा बहुत ही कोमल स्वभाव की थी, जिसके कारण वह सूर्यदेव के तेज के सामने कष्ट में पड़ जाती थी। मित्रों, उन्हें सूर्यदेव के सामने जाने पर असहनीय पीड़ा होती थी। उन्होंने सूर्य के तेज से बचने के लिए अपनी छाया उत्पन्न की और उसे ही सूर्यदेव की सेवा में छोड़कर खुद अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। मित्रों, कुछ दिन रहने के बाद भगवान विश्वकर्मा ने अपनी बेटी से पति के घर जाने को कहा, किंतु असहनीय पीड़ा को याद कर वह हिमालय में रूप बदलकर तप करने लगी। भक्तजनों, सूर्यदेव छाया को ही संज्ञा समझते रहे और कुछ समय के बाद उससे शनिदेव पुत्र के रूप में पैदा हुए। छाया शनिदेव को दुलारती और प्यार करती थी, जबकि यम व यमुना को दुत्कारती थी। एक दिन किसी बात पर नाराज होकर छाया ने यम और यमुना को श्राप दे दिया, तो यम ने अपने पिता से शिकायत की। इस पर सूर्यदेव ने क्रुद्ध होकर कहा कि माता क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इतना कहकर वह श्राप देने वाले ही थे कि छाया ने सब कुछ बता दिया, और इस पर सूर्यदेव ने शनि को अपने से दूर रहने का श्राप दे दिया। भक्तजनों, अब हम आपको सुना रहे हैं रविवार की पौराणिक व्रत कथा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत कथा को सुनने से अत्यधिक पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आपको सुनाते हैं रविवार व्रत कथा। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कथा को सुनने के पश्चात इसे अन्य लोगों के बीच में भी शेयर करें, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो और धर्म के कार्य में आपका सहयोग निरंतर बना रहे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। भक्तजनों, धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। भक्तजनों, आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगा पाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। मित्रों, सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह इससे और अधिक जलने लगी। भक्तजनों, तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। भक्तजनों, गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। भक्तजनों,
आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने इस गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ मित्रों। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा भक्तजनों। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। भक्तजनों, राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए भक्तजनों, और रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए भक्तजनों। इस प्रकार से जो भी इस कथा का श्रवण करता है और इस व्रत को करता है उसके सभी कष्ट भगवान सूर्यदेव दूर करते हैं भक्तजनों। बोलिए सूर्य नारायण स्वामी की जय। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने इस कथा को पूर्ण रूप से सुन लिया है तो अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों। और यदि आप पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः लिखकर पुण्य के भागी बने मित्रों। जय सूर्यदेव। अब आपको हम सुनाने जा रहे हैं ऐसी कथा जो आपने पहले नहीं सुनी होगी मित्रों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सूर्यदेव की उत्पत्ति की कथा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सबसे पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए जो ओम के तेज में एकाकार हो गए भक्तजनों। एक वैदिक तेज ही आदित्य है जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को ही धारण किया। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया मित्रों, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चांद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन किया करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर के अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु के रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ मित्रों। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों। ओम सूर्यदेवाय नमः।